नमस्कार। दीर्घायु भव मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मीनाक्षी धाकड़, मधुमक्खी पालक। ऊपर जो लिंक दी गई है प्लीज़ आप उस पर क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बताने जा रही हूँ आपको मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियाँ जो हम पालते हैं उसे एपिस मेलिफेरा हम कहते हैं। एपिस मेलिफेरा इसलिए पाली जाती है कि हालांकि मधुमक्खियाँ सभी आक्रामक होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी मधुमक्खी जो होती है एपिस डॉर्सेटा जिसे हम बोलते हैं, जो कि ऊंचे ऊंचे स्थानों पे रहती है, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे ऊंची जगह, बड़े बड़े पेड़ों पे ऊंची जगह। तो वो क्या होती है, वो उसे भी हम पाल सकते हैं, लेकिन वो क्या ज़्यादा आक्रामक होती है, इसलिए हम उसे पालना ज़रूरी नहीं समझते हैं। जो उसके बाद जो होती है एपिस मेलिफेरा, जो ये है जिसे हम पालते हैं, और एपिस सिरेना भी होती है और एपिस फ्लोरा भी होती है। वो सबसे छोटी मधुमक्खी होती है, जैसे कि आपने कहीं देखा होगा झाड़ियों में जो लगती है, छोटी छोटी झाड़ियों में, तो वो छोटी छोटी झाड़ियों में लगने वाली उन्हें एपिस फ्लोरा और एपिस सिरेना बोलते हैं। बिल्कुल छोटी मधुमक्खी, उनसे बहुत कम मात्रा में शहद इकट्ठा होता है, मतलब बहुत छोटी मधुमक्खी होती है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में शहद इकट्ठा होता है। और जो एपिस मेलिफेरा होती है ये हम पालते हैं और इनसे शहद अच्छी मात्रा में इकट्ठा होता है। जो एपिस मेलिफेरा या कोई सी भी मधुमक्खी होती है, इनमें क्या होता है कि एक रानी होती है, रानी मधुमक्खी यानी कि क्वीन बी जो होती है, उसी के ऑर्डर पे सारी मधुमक्खियाँ काम करती है, सारी बीज उन्हीं के ऑर्डर फॉलो करती है। जैसे रानी मधुमक्खी बोलती है उनको कि आपका ये काम है, कि आपका गार्ड का काम है, तो वो गाड़ी का काम करेंगी। और अगर वो बोलती हैं कि नहीं, आपको बाहर जाके पराग लाना है, पोलन लाना है, शहद इकट्ठा करना है, तो वो बाहर जाके वो ही काम करेगी। और रानी मधुमक्खी तो एक होती है पूरे बॉक्स में, मतलब एक बॉक्स में एक रानी मधुमक्खी होना ज़रूरी है। अगर रानी मधुमक्खी नहीं होगी तो वर्कर्स काम नहीं करेंगी। बॉक्स में 3 प्रकार की प्रजाति होती है, रानी मधुमक्खी, ड्रोन यानी कि नर मधुमक्खी, और वर्कर जो होती है। सबसे मेन काम जो होता है वो वर्कर का होता है। वर्कर जो ये होती है, जो यानी कि आप जो देख सकते हैं, जो इधर उधर जा रही है, कभी कहाँ से पराग ला रही है, पोलन ला रही है, शहद इकट्ठा करती है, इन्हें हम वर्कर बोलते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि कभी कभी क्या होता है, कई बार एक ही डिब्बे में दो रानी मधुमक्खियाँ हो जाती है, तो ऐसा संभव नहीं है। क्या होता है कि अगर एक ही डिब्बे में 2 रानियाँ हो जाएंगी, तो उससे क्या होता है कि मधुमक्खियाँ या तो रानी को मारना शुरू कर देती है, या रानी दूसरी मधुमक्खी को मार देती है। आपको मैं बता दूं, ये डिब्बा खोल के इसको इस तरीके से खोला जाता है और ऐसे इसको टिकाया जाता है स्टैंड पे। देन इस बोरी को, जो हम इसे बोलते हैं, इसे धीरे धीरे हटाया जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे। ये देखिए, मैं आपको इसमें से एक फ्रेम निकाल के बताऊंगी कि इसमें कैसे कैसे कहाँ पे तो वर्कर्स जो होती है कहाँ पे शहद इकट्ठा करती है, और कहाँ पे रानी मधुमक्खी जो है अपने बच्चे लार्वा देती है। और आपको एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नर मधुमक्खी जो होती है, नर मधुमक्खी का काम सिर्फ मेटिंग करने का काम होता है। वो अपने जीवन काल में एक बार संभोग करते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। जैसे ही उनका मेटिंग का काम खत्म होता है, वो 4 से 5 घंटे में वो खत्म हो जाते हैं। और रानी मधुमक्खी उसी मेटिंग के द्वारा पूरे जीवन काल में, यानी कि रानी मधुमक्खी का जीवन काल 2 से 3 साल का होता है, उस पूरे 2 से 3 साल के जीवन काल में रानी मधुमक्खी लगातार अंडे देती रहती है। सिर्फ एक बार वो अपने अंदर इतना स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि उसके अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूसली 2 से 3 साल तक अंडे देती रहती है। और अंडे भी उनके कैसे होते हैं कि जैसे मतलब एक दिन में उनका कम से कम 2200 से 2300 अंडे वो एक दिन में दे सकती है रानी मधुमक्खी, इतनी उनकी क्षमता होती है। इसीलिए लगातार इसमें मधुमक्खियाँ बढ़ती जाती है। और जो वर्कर होती है, जो वर्कर कितने साल जीती है, वो साल नहीं जीती है, वो सिर्फ महीने जीती है। मैं आपको बता दूं, वर्कर मधुमक्खी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने वो जी सकती हैं। ठीक है। और ड्रोन जो होते हैं उनका भी यही होता है, 55 से 60 दिन की उम्र होती है, 2 से 3 महीने मतलब समथिंग वो भी यही जीते हैं। ड्रोन सिर्फ अपना खाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि आदमी तो सब काम करते हैं, लेकिन इनमें उल्टा है। यहाँ पे आदमी काम नहीं करते हैं, यहाँ पे वो खाते हैं और ऐश करते हैं बस। सारा काम वर्कर्स मतलब औरतें करती है, सारा काम लाना, गार्ड का काम करना, सब कुछ औरतें करती है। जैसे ही रानी मधुमक्खी जैसे ही अंडा देती है, लार्वा जो बनता है, जैसे ही अंडा देती है 1 से 2 दिन का लार्वा ही हलचल करने लग जाता है।
मतलब ऐसा नहीं है कि यार वो कि कम से कम इतने दिन बाद काम कर रहे हैं, मतलब इतने दिन बाद बड़ा होगा, जैसे अपने में होता है कि बड़ा होगा फिर काम करना स्टार्ट करेगा या हलचल करना स्टार्ट करेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जैसे ही हुआ 1 से 2 दिन का लार्वा अपने जो जिस चैम्बर में होता है, जिस ब्रूड में होता है, उस ब्रूड की सफाई करना शुरू कर देता है अपनी हीट से, गर्माहट से। दिन के बाद उनके जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो उनके काम बढ़ते जाते हैं कि उनको कितने दिन के लार्वा को खाना खिलाना है। जैसे कि 1 से 2 दिन का तो सफाई करेगा और 4 से 5 दिन का लार्वा है जो उन छोटे वाले लार्वा को खाना खिलाएगा, फिर उससे बड़े वाले हैं जो उनसे बड़े वाले उन छोटे वाले को खाना खिलाएंगे। इस तरीके से उनका जीवन चक्र चलता रहता है। और टोटल ये है जो है 21 दिन में बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब इनका जो प्रॉपर होता है सारा काम अंदर का पहले होता है 21 दिन तक, जैसे जैसे बड़े बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे इनका काम डिवीज़न होता जाता है। और उसके बाद जब ये बाहर निकलते हैं तो बाहर भी इनका काम बांटा जाता है कि आपको क्या लेकर आना है। किसी को पोलन लेकर आना है, और वैसे ऐसा नहीं है, ये अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लाते हैं। लेकिन इनकी जो पोलन जो लाते हैं ये अपने पैरों में दबा के पोलन लेकर आते हैं। और शहद जो होता है, शहद का इनके जो होते हैं 2 पेट होते हैं, एक इनके खुद के खाने का और एक इनका शहद इकट्ठा करने का, जो कि बाहर से लेकर आती है फूलों से। तो ये चीज़ें इनमें बेसिक काफ़ी सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, पर मैं अभी फ़िलहाल आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रही हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपडेट होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी बारीकियाँ मैं बताती जाऊँगी। आइए हम देखते हैं इसमें फ्रेम में कि कहाँ पे हनी चैम्बर होता है, कहाँ पे ब्रूड चैम्बर होता है। देखिए इसमें क्या है कि शहद इकट्ठा हो चुका है, इसलिए ये बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो इसको बिल्कुल मुझे धीरे धीरे निकालना होगा। अगर मैं धीरे धीरे नहीं निकालूंगी तो ये मक्खियाँ मुझ पे हमला करेंगी। देखिए ये आप देख सकते हैं, जो इन पे सबसे ऊपर वाला ये भाग है जो वाइट आपको दिख रहा है, देख सकते हैं आप, जो वाइट दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक पूरा, इसे हम हनी चैम्बर बोलते हैं। सबसे ऊपर इसमें मधुमक्खियाँ अपना हनी इकट्ठा करती है, शहद इकट्ठा करती है। और उसके बाद जो नीचे होता है वो ब्रूड चैम्बर होता है। ब्रूड चैम्बर मतलब इसमें अपने लार्वा बच्चे जो होते हैं वो इसमें होते हैं। जैसे ही हनी इसमें फिल हो जाता है, देखिए एक मधुमक्खी ने मुझे फिर काट लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं फ्रेम को रख रही हूँ धीरे धीरे। इसमें क्या है, शहद इकट्ठा हो चुका है और इसमें भी डिवीजन की जरूरत पड़ रही है। ये देखिए मुझे मधुमक्खी ने काट लिया है यहाँ पे बोर्ड में, फिर मैं डन निकाल दूंगी इसका। काटती है ये, मुझे डेली काटती है। ठीक है, इसको मैं अभी फिलहाल बंद कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही अभी इसमें धुआं करने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा छेड़छाड़ की जाएगी तो इसमें तो डिब्बे रखे हुए हैं, बॉक्स जो रखे हुए हैं ये हमने धनिया के पास रखे हुए हैं। धनिया मतलब हम ये नहीं कहते हैं कि किसी शहद सिर्फ एक तरीके का आता है। शहद में काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती है। शहद की वैरायटीज़ में आपको बता दूं कि कम से कम 200 से 250 तरीके के शहद हम ले सकते हैं मधुमक्खियों से। अब हम सोचते हैं यार 200 से 250 शहद कैसे, हाउ? तो मैं आपको बता दूं कि जहाँ भी मधुमक्खी बैठेगी, जिस भी फूल पे जाके बैठेगी, वो उसी का शहद लेकर आती है। जैसे मान लीजिए अभी धनिया पे है तो धनिया पे बैठेगी तो इसमें धनिया की ही फ्रेगनेंस होगी, यानी कि ये धनिया का फ्लेवर का शहद होगा। इसी तरीके से ये अगर सरसों पे बैठती है तो सरसों के शहद, सरसों का जैसा शहद होता है। आपको मैं बता दूं कि हम सोचते हैं कि यार लिक्विड इतना शहद होता है, वो लिक्विड ही सही रहता है। जबकि आपने कभी देखा हो, अगर नहीं भी देखा हो तो आगे हम दिखा देंगे आपको कि जो सरसों का शहद होता है, वो सरसों का शहद अगर आप देखेंगे तो सरसों का शहद बिल्कुल घी जैसा जम जाता है। जैसे आपने कभी भैंस का घी जो देखा होगा वाइट, बिल्कुल वैसा सरसों का शहद हो जाता है। अब आप उस सरसों के शहद को देखकर ऐसा सोचोगे यार ये घी है या शहद है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको आप थोड़ा सा बॉईल करेंगे, मतलब स्टीम करेंगे उसको, तो आपको पता लग जाएगा कि ये शहद है ना कि घी है। तो इसी तरीके से इसमें अलग अलग वैरायटी होती है। सरसों हो गया, बबूल हो गया, धनिया हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे मतलब जिस चीज़ पे फ्लावर होते हैं उसी का शहद हम निकाल सकते हैं। मतलब उसी के आसपास जहाँ भी बॉक्स रखे रहते हैं उसी का फ्लेवर उसमें आ जाता है। अजवाइन का शहद होगा तो अजवाइन की उसमें फ्रेगनेंस आ जाएगी, और धनिया का है तो धनिया की फ्रेगनेंस आ जाएगी। आप जम्मू कश्मीर साइड देखिए, जम्मू कश्मीर में बेरीज होती है, वहाँ का शहद जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। वैसे शहद तो सारे अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उधर क्या होता है कि वो जो बेरीज का जो शहद होता है
उसमें बेरीज के जो तत्व गुण होते हैं वो उनसे फूलों से लेकर आती है मधुमक्खियाँ, तो इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा एनर्जेटिक ज़्यादा रहता है। ये भी एनर्जेटिक ही रहता है, मैं तो मजाक कर रही हूँ। और जो अपना ये है सरसों का शहद, मैं आपको बता दूं, सरसों का शहद जब आपने कभी देखा हो, शहद को अच्छे से देखना आप कि उसमें अगर लिक्विड है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा फिल्टर हो गया है इसलिए लिक्विड हो गया है। पर ओरिजिनल शहद में हमेशा जो होते हैं क्रिस्टल बनते हैं। क्रिस्टल मतलब वो बिल्कुल जम सा जाता है और जमने के बाद उसमें बिल्कुल दाने दाने से नज़र आते हैं आपको। वो दाने दाने ही अपने लिए बेस्ट होते हैं। खांसी, जैसे आपको खांसी हो रही है और आपने एक चम्मच शहद ले लिया क्रिस्टल यानी कि ओरिजिनल हनी जिसे हम बोलते हैं, जिसमें दानेदार होता है, तो आपकी खांसी गायब हो जाएगी, यानी कि वो ओरिजिनल शहद है। ओरिजिनल शहद का पता लगाने के लिए मैं आपको बता दूं कि कैसे पता लगाया जाता है। काफ़ी सारे तरीके हैं वैसे तो पता लगाने का। हम वैसे कई लोग तो जानते नहीं है कि कैसे अपन को पता चलेगा। वो तो यही समझते हैं कि हाँ, या तो लिक्विड हो रहा है, कोई तो ये समझता है कि लिक्विड हो रहा है तो शहद है, कोई समझता है कि जम रहा है तो वो शहद है। तो जमता भी है शहद तो लिक्विड भी रहता है शहद। ये तो मधुमक्खी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो नेक्टर कहाँ से ला रही है। आसपास पानी वाला एरिया है तो थोड़ा सा लिक्विड भी रहेगा। और उसको क्या होता है कि जितना हम फिल्टर पे एक या 10 बार फिल्टर अगर कर लेते हैं, 10 क्या एक बार भी कर लेते हैं, तो एक बार करने पे ही उसकी जो ओरिजिनल क्वालिटी होती है वो वहीं पे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मेरा मानना ये है कि शहद को फिल्टर ना करे ज़्यादा, और ओरिजिनल जैसा है लोगों को वैसा ही दे। अगर वो जम रहा है और लोगों को वो लग रहा है कि नहीं यार ये जम रहा है तो ओरिजिनल, तो उनको समझाओ उसकी चीज़ें कि ये जमता है तो क्यों जमता है, और ये इतना लिक्विड रहता है तो क्यों लिक्विड रहता है। उनको सारी उनके पोषक तत्व अगर आप समझाओगे नहीं तो लोगों की मेंटेलिटी कैसे चेंज होगी। आज अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं, मैं यही बोलूँगी नहीं यार शहद तो हमेशा लिक्विड ही रहता है, शहद तो ऐसा रहता है वैसा रहता है, तो आप लोग कैसे जानोगे कि शहद ओरिजिनल हम कैसे पहचानें। शहद एक ऐसी चीज़ है जो बरसों तक खराब नहीं होती है। आपने सुना होगा, प्राचीन सभ्यताओं में भी सुना होगा, संस्कृति में, कि वो मिस्र के पिरामिडों में और ये जो बोलते हैं अपने ममीज़ में जो निकलते थे पहले, वो शहद आज तक कभी वो ख़राब नहीं हुए हैं। शहद बरसों बरस शहद चलता है। और आपको बताऊं कि मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो मतलब हज़ारों क्या लाखों की तादाद में एक साथ रहती है पूरी फैमिली। वरना आजकल कौन एक रानी का ऑर्डर फॉलो करता है, लेकिन मधुमक्खियां रानी का ऑर्डर फॉलो करती है। मतलब इस एक बॉक्स में कम से कम 20 से 22 हज़ार मधुमक्खियां एक साथ रहती है। उसमें वर्कर्स भी हो गए और ड्रोन्स भी हो गए। 100 से 150 ड्रोन होते हैं, एक रानी मधुमक्खी होती है और बाकी सारी वर्कर मधुमक्खियाँ होती है। फिर भी आप देख सकते हैं कि ड्रोन चलो कुछ नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी उनको उसमें रखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनसे भी काम है कुछ तो। और वर्कर मधुमक्खियाँ इतनी तादाद में है, लेकिन वो फिर भी सिर्फ एक रानी का ऑर्डर फॉलो करती है। वो कहेगी कि आपको ये काम है तो वो वही काम करेंगी अपने। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इसमें कि जब इनकी क्या होता है कि अगर इनको भागना होता है कि नहीं यार हमें अब इस डिब्बे में अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर हमारी रानी को भी हमें लेके जाना है, तो कुछ मतलब ऐसा कुछ सिस्टम जो होता है इनमें, तो ये इतनी प्लानिंग करती है, इतनी अच्छे से प्लानिंग करती है। हम तो सोचते हैं शायद इंसान ही प्लानिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मधुमक्खियाँ भी प्लानिंग करती है। वो क्या प्लानिंग करती है कि जैसे इनको अगर भागना है, इस बॉक्स को छोड़ के भागना है, तो ये अपनी रानी मधुमक्खी को पहले ही सचेत कर देती है कि हमें इस दिन भागना है, तो तैयारी उसके पहले ही वो शुरू कर देती है। जल्दी जल्दी शहद इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जल्दी जल्दी फूड्स भरना, मतलब सारी चीज़ें वो अंदर बॉक्स में इतना फास्ट काम करती है कि शायद वो 10 दिन का काम 2 दिन में ख़त्म कर देती है। इस तरीके से वो काम करती है। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे फिर ये क्या होता है कि ये भाग जाती है। अब इसमें भागती क्यों है? ये भागती इसलिए है कि अगर इनकी रानी बूढ़ी होने लग जाती है तो इनको मौका मिलता है भागने का, इसलिए ये होता है। और मैं आपको बताऊं कि जैसे कई बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, बूढ़ी नहीं भी होती तभी इनका मन करता है तो भाग जाती है यार। किसी को बंद रहना पसंद नहीं है, हर किसी को बंद रहना पसंद नहीं होता है, तो इससे मतलब नहीं है, भाग भी जाती है। कई बार हमारे साथ कई बार हुआ है कि हमने जा के लेकर आए हैं वापस इनको। ये जब भागती है तो ज़्यादा दूरी पे नहीं जाती है, थोड़ी ही दूरी पे आसपास कहीं भी लग जाती है, जैसे किसी पेड़ पे या किसी भी चीज़ पे लग जाती है, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं, 2 से 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में ही मिल जाती है अपने को ये। तो वहाँ से हम इसे एक भगछूट थैला जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम इसको वापस लाते हैं और इसमें वापस छोड़ते हैं। तो या तो फिर क्या करती है, या तो ये अपनी रानी खुद बनाती है, नहीं, या फिर ये रानी अपनी कैसे बनाती है, इसमें क्वीन शेल जो बोलते हैं वो उठाती है, मतलब क्वीन शेल में अपनी पर्सनल पूरी प्रॉपर तरीके से रानी ये तैयार करती है। या फिर हम इनको कृत्रिम तरीके से रानी तैयार करके इसमें हम रखते हैं क्वीन एक्सक्लूडर के थ्रू हम इसको रानी को तैयार करते हैं और इसमें रानी रखते हैं।
तो स्टार्टिंग में तो रानी ठीक है, ये एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन धीरे धीरे जब ये रानी की स्मेल पहचानने लग जाती है तो फिर ये अपना उसे रानी मानने लग जाती है। इससे क्या होता है कि अब हम देखते हैं कि मधुमक्खियों के बीच में अभी जैसे मैं रह रही हूँ, बहुत से लोगों को डर लगता है। डर तो सबको ही लगता है, ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता था पहले, अभी भी अब नहीं लगता है डर बिल्कुल भी। अभी मुझे देखो, आज मान लीजिए आप, मुझे कम से कम 7-8 बार तो मुझे काट ही चुकी है, पर ठीक है। ये देखिए कहीं भी स्वेलिंग है, जरा सी है स्वेलिंग, बाकी इतनी नहीं है, क्योंकि क्या है कि मधुमक्खी जितना हमें काटती है उतना हमारे अंदर एंटीबॉडी क्रिएट होने लग जाते हैं। तो एंटीबॉडी क्रिएट होते हैं तो उससे हमें इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि अभी जैसे मैं तो वर्क कर ही रही हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं अकेले वर्क कर रही हूँ, और मेरी फैमिली जो है, मेरे मायके की फैमिली और मेरे ससुराल की फैमिली और साथ में मेरे जो हस्बैंड हैं, वो सब मुझे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि मुझे उनका सपोर्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन मेरा काम तो मुझे ही करना है। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आगे जो है मैं इसमें अपना महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहती हूँ सपोर्ट, मेरा समर्थन, कि मैं जैसे आगे आई हूँ अपने फैमिली के सपोर्ट से और अपना काम कर रही हूँ। माना कि बहुत से लोग तो मुझे ये कहते हैं कि ये डेंजरस काम है। ठीक है, काम तो सभी डेंजर होते हैं, ऐसा नहीं है, कोई सा भी आप करो, काम करो, मेहनत तो सब में ही करनी होती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो ये मधुमक्खियाँ हैं, ये जो मधुमक्खियाँ, अगर हम वैज्ञानिकों को मानना ये है कि अगर मधुमक्खियाँ हमारे देश से नहीं, पूरे वर्ल्ड से अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाए, बिल्कुल कुछ नहीं बचे, तो शायद हम भी नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि मधुमक्खियाँ जो जिस फूल पे जाके बैठती है, फसलों पे, सब्जियों पे, जिन पे भी बैठती है, तो वो जो परागण की क्रिया होती है उसी से ही फसलों का आगे पनपती है। मतलब अगर मधु आसपास जैसे मान लीजिए सब्जियां लग रही है, तो सब्जियों में इतनी ज़्यादा पैदावार देती है ना एक्स्ट्रा, कि जैसे यहाँ मान लीजिए मैंने यहाँ बॉक्स रख रखे हैं और कुछ ही 2-3 किलोमीटर के एरिया में बहुत सारी काफ़ी सारी फ्लावर वाली सब्जियां लग रही है। अगर वर्ल्ड में मधुमक्खियाँ खत्म हो जाए तो शायद हम भी नहीं बचेंगे, हम इंसान भी नहीं बचेंगे। वो इसीलिए नहीं बचेंगे क्योंकि इनके परागण की क्रिया के थ्रू ही फसलें और सब्जियाँ आगे पनपती है और अच्छी पैदावार होती है। मैंने पढ़ा था और मैं पढ़ ही रही हूँ कंटिन्यू। बोला है कि वर्ल्ड में अगर मधुमक्खियाँ खत्म हो जाए तो शायद 4 से 5 साल में भी ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। हर संस्कृति में इसमें शहद का बहुत महत्व है। और वैसे जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में इसको गलत माना गया है, मतलब अनैतिक माना गया है। पर सबका मानना अपना अपनी जगह है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, वो अपनी अपनी जगह सब सही होते हैं। शहद जो है, शहद तो सबको ही रिक्वायर्ड होती है, और मधुमक्खियाँ जो शहद इकट्ठा करती है तो वो वैसे तो अपने खाने के लिए इकट्ठा करती है, उनको नहीं पता होता है कि हम निकालेंगे शहद को। लेकिन ये धीरे धीरे पालने लग गए लोग सब, तो शहद इकट्ठा होने लग गए। नहीं तो पहले क्या था, पहले जहाँ लगती थी वहीं से शहद निकालते थे और डायरेक्टली खाते थे। लेकिन अब ये प्रॉपर तरीके से इसलिए पाला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, इनका वंश नाश नहीं होता है। मतलब जैसे हम पहले आपने देखा होगा देशी तरीका जो होता था कि यार वो डायरेक्ट जहाँ पे भी पेड़ पे छत्ता लग रहा था उसको करा और नीचो देते थे, या जिसको निकालना आता था वो निकालते थे। लेकिन उसमें क्या था, उनका पूरा वंश नाश हो जाता था, मतलब उसमें बच्चे भी जाते थे, अंडे भी जाते थे। लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें ऐसा नहीं होता है। इनमें डायरेक्ट हमने फ्रेम निकाला, मधुमक्खियाँ हटाई और डायरेक्ट मशीन में जाके रखते हैं, वहाँ हवा से ये हम इसको घुमाते हैं तो हवा से शहद निकलता है। ना तो इसमें छत्ता खत्म होता है, ना ही इसमें अपना बच्चे और लार्वा ब्रूड जो भी है वो कुछ भी ख़त्म नहीं होता है, सिर्फ हमें शहद मिल जाता है जो हमें रिक्वायर्ड है। और शहद के अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें मधुमक्खियों से मिलती है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि आगे बढ़ो, जो भी आपको अच्छा लगे वो काम करो। खास करके महिलाओं को मैं बहुत सपोर्ट देना चाहूँगी। धन्यवाद।